हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, आप पेपर फर्स्ट बोलिए या फिर सेमेस्टर फर्स्ट बोलिए, इसका हम फिजिक्स का सिलेबस देखेंगे। ठीक है, आपको मैं बता दूं, ये इसके अलावा भी हमारा एक चैनल है बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह के नाम से, जिस पे आपको बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की क्लासें मिल जाएंगी। वो पिछले साल की हैं, जो इस बार सेकेंड ईयर में आ गए हैं, उनके लिए क्लासें हुई थी। अब हम एक दूसरा न्यू चैनल बनाए हैं जिस पे आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स, मतलब रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान की क्लासेस मिलेंगी। बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, जब तक थर्ड ईयर, सभी आपको क्लासें मिलेंगी प्रॉपर। ठीक है, तो फिजिक्स हम पहले आज सिलेबस देखेंगे फर्स्ट सेमेस्टर का। इसके बाद आपको कंटिन्यू क्लासें मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी, बोथ लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ठीक है, आपको पीडीएफ भी यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम फिजिक्स का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा सिलेबस है उसको देखेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो ये आपका कोर्स टाइटल है मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ना इसमें, और न्यूटन्स जो न्यूटनियन मैकेनिक्स है, ये दोनों चीज़ें हमको पढ़ना है। सिलेबस हमारा दो पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए और पार्ट टू। पार्ट ए में पहला जो हमारा यूनिट है फर्स्ट, वेक्टर अलजेब्रा इसमें पढ़ना है। वेक्टर जिसको सदिश बोलते हैं, ठीक, सदिश बीजगणित। वेक्टर को आप 11th में पढ़ चुके हैं, 9th में हल्का फुल्का रहता है, 11th में आप पढ़े हो, वही सारी चीज़ें रहेंगी, थोड़ा ब्रॉड रहेंगी बस। इसमें कोऑर्डिनेट, रोटेशन जो होता है, रिफ्लेक्शन है, इन्वर्जन है, सारी चीज़ें पढ़ना है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल एंड फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एडिशन, किस तरह से वेक्टर एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वेज प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट क्रॉस प्रोडक्ट आप पढ़े ही हो। ठीक है, ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, पोजीशन, सेपरेशन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। सेकंड हमारी जो यूनिट है उसका नेम है वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर ही है। ठीक है, इसके अलावा थर्ड यूनिट में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें पार्टिकल की जो मोशन है उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में। 2D 3D कार्टेशियंस, स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, बेसिक वेक्टर क्या होते हैं, सारी चीज़ें इसमें हमको पढ़ना है। ठीक है, कंपोनेंट सिस्टम वगैरह। अभी हम आपको थोड़ा सा और भी और दिखाएंगे चैप्टर वाइज कि किस तरह से हम आगे मूव करेंगे, कैसे कैसे हम सिलेबस को कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन टू टेंसर, टेंसर के बारे में जो लॉज हैं, ठीक है, उनको पढ़ेंगे। पार्ट बी आता है हमारा न्यूटनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। ठीक, इसमें डायनेमिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, मतलब किसी कण का जो पार्टिकल है उसके मोशन की डायनेमिक पढ़ना है हमको। ठीक है, गतिकी के बारे में पढ़ना है। रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिक्स अप टू न्यूटन, बैकग्राउंड उसका जो क्या है, बैकग्राउंड स्टेटमेंट एंड क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ न्यूटन्स एक्सियोम्स ऑफ मोशन, डायनेमिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ना है। फिर अगली जो हमारी फोर्थ यूनिट है डायनेमिक्स ऑफ अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी जो ये भी आप 11th में पढ़ चुके हो, रिजिड बॉडी की डायनेमिक्स। ठीक है, सर्कुलर मोशन में आपका यह रहता है, मोशन वाले चैप्टर में 11th में। उसमें आप डिस्क की पढ़ते हो, रिंग की पढ़ते हो। ठीक है, होलो डिस्क, सॉलिड डिस्क, ठीक है, रोड हो गया, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सिलेंडर जो होता है, ठीक, होलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, रेक्टेंगुलर लेमिना, तो जो मतलब जैसे कि हिंदी में बोलते हैं उसको चकती हो गया, वलय हो गया, एक ठोस गोले के लिए, खोखले गोले के लिए डायनेमिक्स जो होता है, अलग अलग फार्मूलाज के निकल के आते हैं, हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं उससे। ठीक है, इलास्टिसिटी वगैरह जो हो गई, ये सारी चीज़ें हमको इसमें पढ़ना है। ठीक है, और उसमें रोटेशनल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इंक्लाइन प्लेन, मतलब ये जो जैसे कि जो रिजिड बॉडी होती है इसको हम एक इंक्लाइन प्लेन पे किस तरह से मूव करेगी ये, ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल प्लेस पे किस तरह से ये राउंड मोशन इसमें होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ना है। इसके अलावा हमारा जो पार्ट आता है 7th यूनिट जो है, 7वीं यूनिट, इसमें हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम जो न्यूटन ने दिया था उसका जो डेरिवेशन है, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट, मतलब ग्रह और उपग्रह की जो गति है उससे रिलेटेड केपलर के जो लॉ है, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ना है। 2 पार्टिकल सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम, ठीक है, रिड्यूस्ड मास, रिलेटिव एंड सेंटर ऑफ मास मोशन,
न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र, एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मतलब गुरुत्वीय विभव, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन एंड दियर डिडक्शंस। ठीक, ये सारी चीज़ें हमको पढ़ना है। इसके अलावा 8वीं यूनिट जो है वो है वेव मोशन। वेव मोशन भी आप 11th में पढ़ चुके हो, तो मैक्सिमम चीज़ें इसमें 11th की फर्स्ट सेमेस्टर में आपके रखी गई हैं। वेक्टर वेक्टर और मोशन ऑफ डायनेमिक्स जो है रिजिड बॉडी का जो मोशन है, और ग्रेविटेशन लॉ जो है, सारी चीज़ें आप 11th में पढ़ चुके हो। लेकिन फिर यहाँ हमको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना है। मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊँगा, एक एक चीज़ समझाते चलूँगा। ठीक है, तो आप लोग सब नए ही होंगे, मुझे पता है। जितने भी स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट ईयर के सब न्यू ही हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। आपको यहाँ पे पूरी टोटल क्लासें मिलेंगी। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराए जाएंगे, उसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। वेव मोशन में हमको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम पढ़े हैं ना आप लोग, एंड इट्स सॉल्यूशन, यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स नोटेशन, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ना है। जितने भी रूल हैं और वेव किस तरह से मूव करती है, एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक, तो इस तरह से हमारे कुछ चैप्टर रहेंगे सेक्शन ए और बी के। ठीक है, ये सदिश बीजगणित रहेगी, वेक्टर अलजेब्रा, सदिश कलन जिसको वेक्टर कैलकुलस बोलते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम, निर्देशांक प्रणाली, टेंसर का परिचय, टेंसर क्या होता है। सेकंड में आएगा हमारा डायनेमिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, कणों के निकाय की गतिकी। ठीक है, दृढ़ पिंड की गतिकी, डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, आदृढ़ पिंडकों की गतिकी। इस यूनिट में 2 हमारे चैप्टर रहेंगे, डायनेमिक ऑफ नॉन रिजिड बॉडी और रिजिड बॉडी। फिर है मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, ग्रहों तथा उपग्रहों की गति। और हम सरल आवर्त गति पढ़ेंगे, SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें प्रणोदित तथा अवमंदित आवर्त दोलित्र पढ़ेंगे। ठीक, ओसिलेटर वगैरह पढ़ेंगे, ओसिलेशन, दोलित्र आप पढ़े होंगे ना, दोलन, दोलनीय गति, मोशन। ठीक है, वेव मोशन। तो ये हमारा सिलेबस है, यही हमको पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप लोग, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो उसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए, ताकि आपके दोस्त भी इससे जुड़ सकें। हम BSc की क्लासें जल्द ही स्टार्ट कर देंगे, 1 ही 2 दिन में आपको इसकी लेक्चर मिलने लगेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके या कमेंट बॉक्स में जाके आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। इस सिलेबस का भी मैं पीडीएफ डाल दूँगा, एक बार आप बारीकी से इसको समझ लीजिएगा। क्योंकि एक बार जब माइंडसेट बन जाता है ना, सिलेबस पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है आगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर की आपकी सभी जितने भी डाउट हैं सब क्लियर किए जाएंगे, रेगुलर आपको क्लासेस मिलेंगी। तो इतना ही बस आज के लिए, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।